जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी स्पेशल क्लास होगा दोस्तों। ये सीरीज आ गई बाहर सीरीज का, ये सेट नंबर 7 है दोस्तों। इससे पहले आपने सेट नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए जल्द से जल्द। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बिहार एसएससी स्पेशल वीडियो होगा दोस्तों। पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय का नाम पूछ रहा है दोस्तों। भारत में इग्नू है, जेएनयू है, मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय है या फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय। ए बी और डी गलत है, सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियां, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। इस प्रश्न का राइट आंसर है राजनीतिक जीवन दोस्तों। अर्थशास्त्र नाम केवल है परंतु ये राजनीति विज्ञान की बात करता है दोस्तों, राजनीतिक ज्ञान की बात करता है। कौटिल्य बहुत फेमस है और इनका नाम जो है बहुत फेमस है दोस्तों। इन्हीं को दोस्तों जो है विष्णुगुप्त और चाणक्य, इन्हीं को कहा जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, अमेरिकी अंतरिक्ष यान कोलंबिया दुर्घटनाग्रस्त कब हुआ था? 2000 ईस्वी में, 2001 ईस्वी में, 2002 ईस्वी में या फिर 2003 ईस्वी में? इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 2003 में। 2003 में ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ था दोस्तों। 1 फरवरी 2003 को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में एकमात्र अनिर्वाचित राष्ट्रपति मुनरो है, निक्सन है, फोर्ड है या फिर कार्टर है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर फोर्ड है। ए बी डी और गलत है दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में एकमात्र अनिर्वाचित राष्ट्रपति ये फोर्ड हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया है? गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, एस एन बनर्जी, शिशिर कुमार घोष। इस प्रश्न का राइट आंसर है शिशिर कुमार घोष। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 है, नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई है? 1996, 1997, 1998 या फिर 1999? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1999। ये यूरोपियन यूनियन का मुद्रा है दोस्तों। यूरोपियन यूनियन का मुद्रा यूरो है, यूरो, और ये 1999 में शुरू किया गया है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम बताना है। कमल है, गेंदा है, गुलाब है या फिर सूरजमुखी है? इस प्रश्न का राइट आंसर है कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। प्रश्न नंबर 8 है, वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन में कहाँ भेजा गया? कोर्सिका, सेंट हेलिना, एल्वा या फिर कैप्री? इसको कहाँ भेजा गया था दोस्तों? तो ये सेंट हेलिना में भेजा गया था नेपोलियन को। नेपोलियन बोनापार्ट को सेंट हेलिना में भेजा गया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन सा है? आलम आरा है, किस्मत है, कंगन है या फिर नूरजहां है? तो ये नूर आलम आरा है दोस्तों, आलम आरा। किस्मत नहीं है, कंगन भी नहीं है, नूरजहां भी नहीं है। आलम आरा पहला बोलता हुआ फिल्म है ये, आलम आरा। चलते हैं प्रश्न 10 की ओर। हिंदी धारावाहिक रामायण के निर्माता पूछ रहा है, बी आर चोपड़ा है, महेश भट्ट है, सावन कुमार है या फिर रामानंद सागर है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रामानंद सागर, इसके रामायण के निर्माता है दोस्तों। प्रश्न 11 है। प्रश्न 11 है, भारत का राष्ट्रीय पशु पूछा है। गाय है, घोड़ा है, हाथी है, रॉयल बंगाल टाइगर है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर भारत का राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर है। प्रश्न नंबर 12 है, संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहा जाता है? कांग्रेस, फेडरल असेंबली, क्लेनेसेट या फिर पार्लियामेंट? इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों कांग्रेस हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की केंद्रीय विधानमंडल को, जैसे हमारे यहाँ संसद होता है दोस्तों, भारत में संसद कहा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे ब्रिटेन में
पार्लियामेंट कहा जाता है, उसी प्रकार से अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी है? महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या फिर आर्थिक और सामाजिक परिषद? ये सुरक्षा परिषद का दायित्व है दोस्तों। सुरक्षा परिषद में 5 देश है, यूएसए है, उसके बाद जो है ब्रिटेन है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद फ्रांस है, उसके बाद रसिया है दोस्तों, रसिया है। ये 5 कंट्रीज है इसमें दोस्तों, 5। यूएसए, उसके बाद जो है फ्रांस है दोस्तों, ब्रिटेन है, 3 वहाँ से हो गए और इधर से चाइना और रसिया हो गए। चलते हैं प्रश्न 14 की ओर। प्रश्न 14 है, चंद्रकांता संतति का लेखक बताना है। देवकी नंदन खत्री है, प्रेमचंद है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है या फिर काका कालेलकर है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है दोस्तों? ये है देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री चंद्रकांता संतति के लेखक। चलते हैं प्रश्न 15 की ओर। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? दिलीप कुमार को, सुनील दत्त को, गुरुदत्त को, पृथ्वीराज कपूर को? इस प्रश्न का राइट आंसर है पृथ्वीराज कपूर को सबसे पहले जो है ये राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था दोस्तों। चलते हैं प्रश्न 16 की ओर। नई दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या फिर लॉन टेनिस? ये क्या खेला जाता है दोस्तों? तो ये फुटबॉल खेला जाता है। नई दिल्ली में अंबेडकर स्टेडियम में क्या खेला जाता है? तो फुटबॉल खेला जाता है। प्रश्न नंबर 17 है, उगते सूर्य की भूमि, उगते हुए सूर्य की भूमि कौन सी है? नॉर्वे है, चीन है, जापान है या फिर न्यूजीलैंड है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर जापान होगा दोस्तों, जापान। जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर या सूर्योदय का देश 18 की ओर। कोल्ट किसके आविष्कार के लिए विख्यात है? कोल्ट ने जो है किस चीज का कोल्ट ने खोज किया था दोस्तों? ये प्रश्न है। टैंक है, रडार है, रिवॉल्वर है या फिर हेलीकॉप्टर है? इस कोल्ट ने जो है ये रिवॉल्वर का खोज किया था, रिवॉल्वर। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 है, किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सदैव बंधनों में जकड़ा रहता है? ये किसने कहा था? ये रूसो। पहला स्टेटमेंट रूसो का है। ये रूसो ने ही कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सदैव बंधन में जकड़ा रहता है। पहला ही हमारा आंसर सही हो गया। मॉन्टेस्क्यू गलत है, वाल्टियर गलत है, पेन भी गलत है। चलते हैं प्रश्न 20 की ओर। प्रश्न 20 है, भारत की महान सुपुत्री पुरस्कार किसे दिया गया है? इंदिरा गांधी, नजमा हेपतुल्ला, अरुणा आसफ अली या फिर मदर टेरेसा? ये मदर टेरेसा को दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा, मदर टेरेसा। इनको भारत रत्न भी दिया गया है दोस्तों, भारत रत्न। चलते हैं प्रश्न 21 की ओर। प्रश्न 21 है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 14 नवंबर, 28 फरवरी या फिर 24 अक्टूबर? ये 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। भारत ने पोखरण में अपना पहला परीक्षण, परमाणु परीक्षण कब किया था? 1964, 1974, 1984 या फिर 1987? ये 1974 में भारत ने किया था दोस्तों। इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी दोस्तों। चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। प्रश्न नंबर 23 है, पाथफाइंडर किस ग्रह पर उतरा था? पाथफाइंडर किस ग्रह पर उतरा था? बुध ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह या फिर शनि ग्रह? इस प्रश्न का राइट आंसर है मंगल ग्रह पर उतरा था पाथफाइंडर। ए गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। प्रश्न 24 है, संसार में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछ रहा है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है नई दिल्ली, हीथ्रो विमानपत्तन है, केनेडी विमानपत्तन है या किंग फहद हवाई अड्डा दम्माम है? दम्माम सऊदी अरब में है। तो ये इस प्रश्न का ऑप्शन के अनुसार दोस्तों आंसर हो जाएगा और ये हो जाएगा किंग फहद हवाई अड्डा दम्माम। दम्माम यही सबसे बड़ा है। चलते हैं
प्रश्न 25 की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा महासभा दोस्तों, महासभा करता है। और यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क अमेरिका में। चलते हैं प्रश्न 26 की ओर। प्रश्न 26 है, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहा जाता है? डायट, सीनेट, फेडरल असेंबली या फिर इनमें से कोई नहीं। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसको फेडरल असेंबली कहा जाता है। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधान को फेडरल असेंबली, डायट गलत है, सीनेट गलत है और इनमें से कोई नहीं गलत है। चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन एक टैंक वेदी प्रक्षेपास्त्र है? नाग, पहला ही बिल्कुल सही है सर दोस्तों। नाग जो है ये टैंक वेदी प्रक्षेपास्त्र है, एंटी टैंक मिसाइल इसको कहते हैं, एंटी टैंक मिसाइल कहते हैं इसको। बाकी बी गलत है, सी गलत है और डी गलत है। चलते हैं प्रश्न 28 की ओर। प्रश्न 28 है, फिल्म बैंडेड क्वीन में मुख्य भूमिका किसने निभाया है? मीरा नायर, सीमा विश्वास, शबाना आजमी या फिर सुलेखा दास? ये सीमा विश्वास ने निभाया है। बैंडेड क्वीन जो है दोस्तों ये किस पर आधारित फिल्म है? तो ये फूलन देवी पर आधारित फिल्म है, फूलन देवी। चलते हैं प्रश्न 29 की ओर। स्पेन का राष्ट्रीय खेल पूछा है, सांडों की लड़ाई, हॉकी, फुटबॉल, पोलो? प्रश्न का राइट आंसर है सांडों की लड़ाई है स्पेन का राष्ट्रीय खेल। चलते हैं प्रश्न 30 की ओर। प्रश्न नंबर 30 है, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? बैंकॉक में, सियोल में, तेहरान में या फिर दिल्ली में? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और ये पहला ही खेल हुआ था और ये दिल्ली में हुआ था, प्रथम एशियाई खेल, याद रखिएगा। चलते हैं प्रश्न 31 की ओर। प्रश्न नंबर 31 है, पहला परमाणु बम गिराया गया था कहाँ पर? नागासाकी में, टोक्यो में, याकोहामा में या फिर हिरोशिमा में? हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था और यहाँ पर नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था दोस्तों। अतः प्रश्न का राइट आंसर हिरोशिमा बनेगा, 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 32 की ओर। प्रश्न 32 है, आंग सान सू की किस देश की है दोस्तों? किस देश की है ये? जापान, थाईलैंड, वियतनाम या फिर म्यांमार? ये किस देश की है? तो ये म्यांमार की है दोस्तों, म्यांमार की आंग सान सू की। चलते हैं प्रश्न 33 की ओर। प्रश्न 33 है, उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश पूछ रहा है, विजया लक्ष्मी है या फिर उषा मेहता है, सुधा कुलकर्णी है या एम फातिमा बीबी? एम फातिमा बीबी जो है ये उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश है। दिमाग में छाप लेना है आपको, ए बी सी गलत है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों, क्योंकि ये बिहार स्पेशल सीरीज है दोस्तों, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है। चलते हैं प्रश्न 34 की ओर। एपीजे अब्दुल कलाम को सम्मानित किया गया है पद्मश्री से, पद्म भूषण से, अर्जुन पुरस्कार से या फिर भारत रत्न से? किससे सम्मानित किया गया है? तो ये भारत रत्न से अब्दुल कलाम को सम्मानित किया गया दोस्तों हमने जो है करेंट अफेयर का सीरीज चलाया है दोस्तों, करेंट अफेयर का सीरीज चलाया है। प्रतिदिन आपको प्रतिदिन एक एपिसोड करेंट अफेयर का मिलेगा दोस्तों। ये 30 जनवरी से शुरू हो चुका है, 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। बाकी आपको प्रतिदिन करेंट अफेयर आपको इस चैनल पर मिलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो को शेयर करना है और कम समय में करेंट अफेयर मिलेगा और बेहतरीन ढंग से मिलेगा दोस्तों, बेहतरीन ढंग से आप करेंट अफेयर को देखना है आपको और प्रतिदिन वीडियो देखना है दोस्तों। चलते हैं प्रश्न 35 की ओर। प्रश्न 35 है, विवादास्पद पुस्तक लज्जा लिखी गई है फातिमा बीबी के द्वारा, गिरिराज किशोर के द्वारा, फादर स्टाइलिन के द्वारा या फिर तस्लीमा नसरीन के द्वारा? ये तस्लीमा नसरीन ने लिखा है दोस्तों, और ये बांग्लादेशी लेखिका है, बांग्लादेशी लेखिका है और ये
पेशे से डॉक्टर है। इन्होंने डॉक्टर की उपाधि प्राप्त किया है दोस्तों, ये तस्लीमा नसरीन। चलते हैं प्रश्न 36 की ओर। वह पहला भारतीय जो अंतरिक्ष की परिक्रमा कर सका वह कौन सा है? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, पहला ही बिल्कुल सही है। और यही है अंतरिक्ष में पहला भारतीय जो है अंतरिक्ष में परिक्रमा किया था, यही है। बसंत पाल गलत है, ये पतवार वही है। ये लेफ्टिनेंट JS जौहर गलत है। और ये कर्नल कल्पना चावला, ये भी गलत है। कल्पना चावला दोस्तों, ये कल्पना चावला तो कोलंबिया विमान से दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। चलते हैं प्रश्न 37 की ओर। भारत द्वारा किस उपग्रह का प्रयोग मौसम की जानकारी के लिए किया जाता है? इनसेट 1B, IRS-1A, IRS-1B या फिर इनसेट 2B? इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों है IRS-1B। ये जो है भारत द्वारा ये मौसम की जानकारी ये देता है उपग्रह। चलते हैं प्रश्न 38 की ओर। प्रश्न 38 है, मिलिंद पन्हो किस भाषा में प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया है? मिलिंद पन्हो मगधी में, अर्ध मगधी में, पाली में या फिर सिंगली में? ये किस में लिखा गया है? तो ये पाली भाषा में लिखा गया, याद रखना है, दिमाग में छाप लेना है। मिलिंद पन्हो पाली भाषा में। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आपको करेंट अफेयर डेली पढ़ना है। करेंट अफेयर आपको डेली पढ़ना है इसी चैनल पर जाकिर सर लाइव पर, याद रखिए दोस्तों। चलते हैं प्रश्न नंबर 39 की ओर। 2K का अर्थ पूछ रहा है दोस्तों, 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, ये भी दोनों गलत है। सन 2000 बिल्कुल सही है दोस्तों, डी भी गलत है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करेंगे, आप YouTube की भी मार्किंग देखेंगे दोस्तों, इसमें K लिखा रहता है। K का मतलब होता है 1000। इस प्रकार से यहाँ 2K लिखा है तो 2000 साल हम कह सकते हैं। तो प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर कौन सा बन जाएगा? 2000 सन। आपको ध्यान रखना है K बराबर होता है 1000 के बराबर होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 40 की ओर। प्रश्न 40 है, किस शहर में पहला ओलंपिक खेल हुआ था? बर्लिन, एथेंस, सियोल या फिर अटलांटा? कहाँ पर ये हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था एथेंस में। सबसे पहला खेल ओलंपिक का एथेंस में हुआ था। चलते हैं प्रश्न 41 की ओर। ग्रैंड स्लैम शब्द किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से, बैडमिंटन से, लॉन टेनिस से या फिर शतरंज से? तो ये शतरंज से संबंधित है दोस्तों। ग्रैंड स्लैम शतरंज से। ए गलत है, बी गलत है और डी भी गलत है। प्रश्न नंबर 42 है, कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम किस चैनल पर दिखाया जाता है? दूरदर्शन, सोनी एंटरटेनमेंट टीवी, GTV, स्टार वर्ल्ड? ये दोस्तों सोनी एंटरटेनमेंट टीवी का प्रसिद्ध प्रोग्राम है, कौन बनेगा करोड़पति, और बहुत ज़्यादा चर्चित है। ये चर्चित है। ये जो है अमिताभ बच्चन द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। अमिताभ बच्चन। चलते हैं प्रश्न 43 की ओर। इटली की मुद्रा पूछा है दोस्तों, कौन है? डॉलर, शेकल, बॉन या फिर लीरा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा लीरा। इटली की मुद्रा लीरा है। ABC तीनों गलत है। प्रश्न नंबर 44 है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला पूछ रहा है, कौन है? बछेंद्री पाल है, संतोष यादव है, कल्पना चावला है? कल्पना चावला बिल्कुल सही है, डी भी गलत है दोस्तों। कल्पना चावला सबसे पहले गई थी और 2003 में 1 फरवरी को कोलंबिया जो शटल था विमान, ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इसी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये हरियाणा के करनाल स्थान से, करनाल से है दोस्तों, करनाल से, करनाल शहर से है। चलते हैं प्रश्न 45 की ओर। थॉमस अल्वा एडिसन ने निम्न में से किसका आविष्कार किया है? कंप्यूटर, टेलीविजन, बिजली का बल्ब या फिर भाप का इंजन? थॉमस अल्वा एडिसन दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया है। ABC, सी सही होगा, डी भी गलत है, ए भी गलत है। चलते हैं प्रश्न 46 की ओर। प्रश्न नंबर 46 है,
निम्न में से कौन चालक दल वाला वाहन चांद पर सबसे पहला उतरा है दोस्तों? चालक दल वाला पूछा है वाहन। ये स्पुतनिक 1 है, या फिर वोस्टॉक 1 है, लूना 9 है, या अपोलो 11 है? अपोलो 11 है दोस्तों। ये चालक दल वाला पूछा है, इसीलिए अपोलो 11 हो जाएगा। ये नासा का मिशन है दोस्तों, ये नासा का मिशन है। और इसी में से सबसे पहले जो है ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग वगैरह 3 जो व्यक्ति गए थे, इसी में से उतरे थे अपोलो 11 से। चालक दल वाला पूछा है, अतः अपोलो 11 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 है, निम्न में से कौन युद्ध को महायुद्ध कहा जाता है? प्रथम महायुद्ध, द्वितीय महायुद्ध, यूरोप का 100 वर्षीय युद्ध, या फिर 17वीं शताब्दी का ब्रिटिश फ्रेंच युद्ध? इस प्रश्न का राइट आंसर है द्वितीय युद्ध। द्वितीय महायुद्ध जो है इसी को दोस्तों महायुद्ध कहा गया है। महायुद्ध, द्वितीय महायुद्ध को, सेकंड वर्ल्ड वार को। चलते हैं प्रश्न 48 की ओर। अफ्रीकन गांधी किसको कहा जाता है? क्वामे नक्रमह को, जमाल नासिर को, नेल्सन मंडेला को? बिल्कुल सही, नेल्सन मंडेला को अफ्रीकन गांधी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। हेल्स लासी ये भी गलत है दोस्तों। करेंट अफेयर का सीरीज जो है आपको प्रतिदिन देखना है, प्रतिदिन देखना है, याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं प्रश्न 49 की ओर। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र पूछ रहा है, कौन सा है? बम्बई समाचार है, बंगाल गजट है, बंगाल क्रॉनिकल है, या फिर दी हिंदू है? इस प्रश्न का राइट आंसर बंगाल गजट है। बंगाल गजट ये भारत का प्रथम समाचार पत्र है। चलते हैं प्रश्न 50 की ओर, और इस क्लास का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। टाइटैनिक फिल्म के निर्देशक, टाइटैनिक जो डूब गया था दोस्तों, वही टाइटैनिक की बात कर रहा है। इस फिल्म के निर्देशक जो है, जो टाइटैनिक जहाज जो दोस्तों डूब गया था, उसी जहाज डूबने पर ये फिल्म बना हुआ है टाइटैनिक, उसी का निर्देशक पूछ रहा है। जैक निकल्सन है, जेम्स कैमरून है, स्टीफन स्पीलबर्ग है, या फिर इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का राइट आंसर है जेम्स कैमरून। जेम्स कैमरून है ये, यही। और इसका मलबा देखने के लिए लोग जो समुंदर में गए थे दोस्तों, उनके साथ दुर्घटना हो गया था, और जो जहाज पानी का गया था वो भी डूब गया था। याद रखिएगा, करेंट का क्वेश्चन है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू दोस्तों।